नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत पांडे, फार्मास्यूटिकल ट्रेनर और कंसल्टेंट। मेरे पास लोगों के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पे बात करें। तो आज मैं आप लोगों से क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पे बात करूँगा। फार्मास्यूटिकल रिस्क मैनेजमेंट शब्द जो है वो बहुत बड़ा लगता है, टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ी लगती है। किसी से पूछते हैं तो टर्मिनोलॉजी से डर जाते हैं बच्चे, जबकि रिस्क मैनेजमेंट आप डेली करते हो और एक ही नहीं हजारों रिस्क मैनेजमेंट करते हो सुबह से शाम तक आप अपनी पर्सनल लाइफ में। देखिए, मैं फार्मा से इसको रिलेट करके आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इस चीज को समझिए। फार्मास्यूटिकल फील्ड में टर्मिनोलॉजी होती है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए ICH Q9 में जो गाइडलाइन है उसमें सारी डिटेल दी हुई। आप उसको मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप उसको जब पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि वो बोल क्या रहा है। जब तक हम उस चीज को प्रॉपरली समझते नहीं हैं तब तक गाइडलाइन पढ़ने से वो चीजें समझ में कम आती हैं। देखिए, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट आप कर रहे हो, कोई भी रिस्क क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, तो उसमें ये स्टेप्स हैं जिसको मैं ब्रीफ में आपको समझाने वाला हूं। पहली चीज, इनिशिएशन ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा, इनिशिएट होना पड़ेगा, हमको ये करना है। मोस्ट ऑफ दी कंपनियां जो है ये टर्मिनोलॉजी से डर के, मोस्ट ऑफ दी कंपनी कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, ये है, लोग करते नहीं है। आप किसी भी प्लांट में चले जाओ तो एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मिडिल के भी शायद ऊपर हो, वहां पे शायद रिस्क मैनेजमेंट हो। जबकि रिस्क मैनेजमेंट किसी भी लेवल की कंपनी कहीं भी कर सकती है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी पर्सनल लाइफ में डे टू डे रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आप समझते नहीं हो बट करते हो। उसका पेपर नहीं समझते हो लेकिन आप प्रोसीजर सारा करते हो। आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझते हो लेकिन प्रोसीजर सारा करते हो। पहले हो गया इनिशिएशन ऑफ रिस्क, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का इनिशिएशन कर लिया तो पहला सेगमेंट होता है जो रिस्क असेसमेंट होती है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट में क्या है कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो सबसे पहले, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। उसके बाद आप उस रिस्क की एनालिसिस करते हो, एनालाइज करते हो उस रिस्क को। उसके बाद उस रिस्क को इवेल्युएट करते हो। ओके, ये सारी टर्मिनोलॉजी है, इनको अच्छे से समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है। इवेल्युएट करते हो। जब ये काम आप कर लेते हो रिस्क के बारे में, ये सारा हाइपोथेटिकल होगा, सारा पेपर पे होगा, अभी आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। ये एक ब्लूप्रिंट है जो आइडेंटिफाई कर रहे हो, देख रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जो भी कह सकते हो, इवेल्युएट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। ये जो सेगमेंट है रिस्क असेसमेंट का, जो सेगमेंट है, इसमें आप ये चीजें सारी समझते हो, एक्शन नहीं ले रहे हो अभी। जैसे सपोज दैट एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि आप सुबह जब उठते हो, आपको अपने बाथरूम में जाना है, तो आपका माइंड जो है उठने के बाद, इवन कि बेड से जब उठ रहे हो ना, उठने के बाद जैसे कॉन्शियस माइंड होता है, वो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करता है। रिस्क असेसमेंट क्या करता है कि उसको उठना है, वो प्रोसीजर को पूरा रिस्क का असेसमेंट करता है कि भाई उठ गए हैं, उठना है, खड़े होना है, चल के बाथरूम में जाना है। आपका ब्रेन जो है वो कंप्लीट रिस्क असेसमेंट करता है, इवेल्युएट करता है। अगर आप उठे और बेड के साइड में कहीं कुछ ऐसी चीज गिरी हुई है कि आप उसको एड्रेस कर रहे हो, भाई ये पानी गिरा हुआ है, इस पे स्लिप कर सकता हूं, या जो भी है, सो ऑन, जो भी चीज है, आप वो रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको एनालाइज करके इवेल्युएट करते हो कि यार ये रिस्क है और ये क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क कंट्रोल पे काम करते हो। आई थिंक आपको ये चीज बेसिकली समझ में आ गई होगी
कि ये रिस्क असेसमेंट है क्या चीज, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो उसको। आफ्टर दैट आप रिस्क कंट्रोल में जाते हो। देखो रिस्क मिटिगेशन बहुत सारी चीजें हैं, कापा लेते हो, ये करते हो, टर्मिनोलॉजी है बहुत सारी। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिस्क असेसमेंट या क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, उसको मैनेज करना है। अब सेकेंड फेज में आते हैं कि रिस्क को कंट्रोल करना है। रिस्क को कंट्रोल करना है मींस अगर वही उसी एग्जांपल पे चले, वहां पानी गिरा हुआ है जो फिसल सकता है, गिर सकता है, तो क्या करें, रिडक्शन ऑफ द रिस्क। रिस्क को रिड्यूस कैसे कर रहे हो या खत्म कैसे कर रहे हो सकता है बहुत सारे रिस्क हैं जो 100% खत्म ही नहीं हो सकते, लेकिन वो मिटिगेट हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। सिंपली फिर क्या करोगे, उस पानी को आपने मॉप वाइपर लिया, मॉप करके उसको ड्राई कर दिया। क्या किया आपने, रिस्क को रिड्यूस कर दिया। जब आपने एड्रेस कर लिया कि ये रिस्क है, देन यू रिड्यूस दैट रिस्क। सिंपल सी चीज है। एक एग्जांपल के तौर पे और कहता हूं, जैसे सपोज दैट आप बाथरूम में जा रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीज जनरेट हुई, रिस्क इनिशिएशन ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। वहां क्या रिस्क है, बाथरूम में जनरली दिमाग में आता है दिस इज द डर्टी प्लेस, इट गिव्स द कंटामिनेशन। ये दिस वन इज द गोल कि वहां कंटामिनेशन होगा। अब उस रिस्क क्या है, कंटामिनेट होने का, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में एड्रेस कर लिए ना चीजें कि भाई वहां पे रिस्क है कंटामिनेट होने का, कंटामिनेशन, गंदगी कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आप जब रिस्क इवेल्युएट करके चीजें देख लिए, तो आप बाथरूम के अंदर जाओगे तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपने स्लीपर ले लिया, आप किसी चीज को छुओगे नहीं ऐसे अननेसेसरी, टॉयलेट उसको नहीं छुओगे, ठीक है। आप बाहर निकलोगे वहां से तो हैंड वॉश करके निकलो। दिस वन इज द रिडक्शन ऑफ द रिस्क कंट्रोल, जिसको आप कर रहे हो, रिस्क को कैसे रिड्यूस कर रहे हो। रिड्यूस करने के बाद रिस्क कंट्रोल का ही चैप्टर है कि किस लेवल पे आके कंट्रोल करके आप उस रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी का टायर जो है वो थोड़ा सा डैमेज है, तो आपको रिस्क क्या है, वो फट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे इनिशिएशन हुआ कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट करना है उस चीज का, कि भाई आपको जाना है, यहां से दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, 100 किलोमीटर की जर्नी करनी है, तो आप जिससे जर्नी करने वाले हो, जो प्रोसीजर आप फॉलो करने वाले हो, उसको आप सबसे पहले क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट करते हो। आप सारा चेक करते हो कि ये असेसमेंट कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि क्या रिस्क हो सकता है। हवा बराबर है क्या, पेट्रोल है बराबर क्या, टायर बराबर काम कर रहे हैं क्या, ब्रेक सही से काम कर रही है। दिस वन इज द एसेस, रिस्क को एसेस करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आपको उसमें एक चीज मिलता है कि भाई इसका जो टायर है ये कमजोर है, कभी भी फट सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई 10 चीजें की, 15 चीजें की, सारी चीजें की, तो उसमें आइडेंटिफाई हुआ रिस्क ये है। अब वो रिस्क आइडेंटिफाई हो गया तो उसको प्रॉपरली एनालाइज किया आपने कि भाई कितना घिसा हुआ है वो, ठीक है, कितने पंचर आज तक लग चुके हैं, कितना प्रेशर है झेल सकता है, कितना, मतलब इवैल्यूएशन और एनालिसिस होती है उसकी। इवैल्यूएशन एनालिसिस के बेस पे आप एक कापा, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन, जिसको आप कह रहे हो रिडक्शन ऑफ रिस्क। अब ये जो बार कहीं कहीं लोग टर्मिनोलॉजी चेंज कर देंगे, कहीं कहीं आप कापा वर्ड यूज करोगे, करेक्टिव प्रिवेंटिव यूज करोगे, रिस्क मिटिगेशन यूज करोगे, रिस्क रिडक्शन यूज कर सकते हो, सो मेनी चीजें आप करते हो। अगर आपका ये चीज, आप जो रिडक्शन का प्रोसीजर या कापा जो ले रहे हो, अगर वो एक्सेप्टेंस, रिस्क एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के ऊपर है कि ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता ये रिस्क, देन यू टेक नेक्स्ट एक्शन, कि फिर से आपको कोई ना कोई कापा लेना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टेंस या रिस्क को एक्सेप्ट अभी इस लेवल पे नहीं कर सकते, या आपने देखा कि नहीं क्रिटिकल कैटेगरी में नहीं है, हम इस रिस्क को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी जैसे रिस्क जब आप आइडेंटिफाई करते हो, इवैल्यूएट करते हो, तो उसमें भी ये कैटेगरी हो जाती है, भाई ये मोर रिस्की है, लेस रिस्की है, यानी क्रिटिकल कैटेगरी, मेजर, माइनर, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी है। अब उसके हिसाब से मैथमेटिकली आप
कुछ बना देते हो सिस्टम की, लोग उसको समझ सके किस तरीके से ये क्रिटिकल में आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया। यही सब चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, फिर आप अपने पूरे सिस्टम को एक बार रिव्यू करते हो कि क्या हमने इसमें कुछ अच्छा किया, क्या हमने रिस्क को रिड्यूस कर लिया क्या। जब रिस्क को रिव्यू किया, रिड्यूस किया, एक्सेप्ट किया, फिर उस प्रोसेस को हम आगे लेके जाते हैं। ये जो है, ये कंट्रोल वाला सेक्शन जो है ये एक्शन है, और ये रिस्क असेसमेंट वाला जो है ये सारी स्टडी है। इसमें सिर्फ आप हाइपोथेटिकली स्टडी करते हो चीजों को, आफ्टर दैट ये चीज करते हो। ये है बेसिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। और ये कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ फार्मा में ही होता है, ये डे टू डे आपकी लाइफ में होता है, कोई भी प्रोफेशन हो हर जगह होता है। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी वर्ड लग रहा है कि जो प्रोडक्ट आप फार्मा में बना रहे हो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इज द गोल। और वो क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्क क्या क्या है, कहां कौन सा रिस्क उस क्वालिटी को इंपैक्ट करने वाला है, यही है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और कुछ जानना है और कुछ आपको सीखना है, मेरे क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं, आप मेरे साथ रजिस्टर्ड करिए। रजिस्ट्रेशन नॉमिनल सी फीस है, आप रजिस्टर करिए, और उसके बाद हम लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं। पूरे लाइफ में कभी भी आप आके क्लास कर सकते हो, समझ सकते हो, चीजें जान सकते हो। इवन आपको ट्रेंड करके हम आपको जॉब भी प्रोवाइड कराएंगे, आपके लाइफ में ग्रोथ भी लाएंगे, आपको बूस्टअप करेंगे इस फील्ड में। सिंगल वन टाइम आपको, मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ, उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि लर्निंग एक ऐसा चैप्टर है कि जो लाइफ में हमेशा आपको आगे लेके जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ है, लर्निंग, स्टडी, पढ़ाई, जो लाइफ में काम आती है। आपको कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी एक्टिविटी करना है, उस इंडिविजुअल चैप्टर के बारे में, जो आप कैरियर बना रहे हो जिस चीज़ को, उसके बारे में आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप इस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इन रिस्पेक्ट टू मनी, इन रिस्पेक्ट टू क्या कह सकते हैं उसको, रिस्पेक्ट, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, चाहे जहां से, चाहे बुक्स पढ़ो, चाहे जो पढ़ो। हम इस मिशन पे हैं कि सिंपल सी लैंग्वेज में लोगों को कैसे बता सके कि फार्मा इज वेरी इजी थिंग, बट हमारा विल पावर उस लेवल पे नहीं है कि हम जीएमपी को फॉलो कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और प्लांट को इम्प्रूव कर सकें। जहां भी काम कर रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट इम्प्रूव कर सकें, वहां की जीएमपी इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम हैं, हम आपको टीच करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, और आपको बूस्टअप करेंगे, इन्हेंस करेंगे नॉलेज को, आपकी सेल वैल्यू को बढ़ाएंगे। आप मेरे साथ एसोसिएट होइए। सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे मिलेगी, वहाँ पे मेल आईडी, वेबसाइट मेरी, नंबर, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए क्या प्रोसीजर है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।